सो हेलो एवरीवन। बेटा कल उन्होंने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था। म्यूचुअल इंडक्टेंस में आपने देखा था कि अगर एक लॉन्ग सोलेनॉइड है उसके साथ एक कोएक्सियल मतलब सेम सेंटर पे दूसरी सोलेनॉइड है, ठीक है। बाहर वाली 2 है नंबर, अंदर वाली नंबर 1 है। तो जब एक बार करंट बाहर वाली हमने सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराई तो उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो फ्लक्स इससे भी पास होगा, ठीक है। तो N phi इज इक्वल्स टू MI2, ठीक है। इस रिलेशन से हमने पहला म्यूचुअल कोफिशिएंट निकाला था, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट। फिर उसके बाद दूसरी कॉइल, अंदर वाली कॉइल में करंट प्रोड्यूस कराई थी I1, उसकी वजह से बाहर वाली कॉइल में जो फ्लक्स चेंज हुआ था उसके बारे में बात की थी। तो सेकंड रिलेशनशिप इज MI1, ठीक है, ये phi1 और ये phi2, ठीक। इस रिलेशन से हमने 2 ये m निकाले थे और उनकी वैल्यू सेम आई थी, दैट इज़ μ0 n1 n2 पाई r1 स्क्वायर l। दैट मीन्स अगर 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड है तो उनका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है बराबर होता है। अब ये जो लॉन्ग सोलेनॉइड्स है इनके बीच का मीडियम क्या था? एयर था। एयर मीडियम है ना, ठीक है। अगर इसमें कोई मटेरियल भरा हो जिसकी रिलेटिव परमिबिलिटी μr हो तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल को क्या हो जाएगा? ये μr का टर्म इसमें ऐड हो जाएगा। μr μ0 n1 n2 पाई r1 स्क्वायर l, ठीक है। μ0 n1 n2 यानी पर यूनिट लेंथ कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एरिया छोटी वाली अंदर वाली कॉइल का एरिया और उनकी लेंथ, ठीक। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं कल। उसके बाद इसमें आगे देखिए, तो यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है, उसके बाद दूसरा हेडिंग है आपकी नाउ लेट अस रिकलेक्ट एक्सपेरिमेंट 6.3 इन सेक्शन 6.2। इन दैट एक्सपेरिमेंट EMF सेक्शन 6.2 का एक्सपेरिमेंट 6.3 वही था जिसमें 2 कॉइल हम लोग पास में लेके आ रहे थे। ये उसी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक कॉइल के साथ गैलोमीटर लगा था और एक कॉइल के साथ बैटरी और की लगी थी। ये उसी सेटअप की बात कर रहे हैं, उसी एक्सपेरिमेंट के बेस से बता रहे हैं। नाउ लेट अस रिकलेक्ट एक्सपेरिमेंट 6.3 सेक्शन 6.2। इन दैट एक्सपेरिमेंट EMF इज इंड्यूस्ड इन कॉइल C2 वेयर व्हेनेवर देयर वाज एनी चेंज इन करंट थ्रू C2। मतलब C1 में एक EMF इंड्यूस्ड होगा जब आप C2 में करंट चेंज कराएंगे। यहाँ पे अगर आप करंट की वैल्यू को चेंज कराएंगे, ये कॉइल C2 है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रही है। जब आप इसमें करंट चेंज कराएंगे, करंट की वैल्यू चेंज करेगी तो इससे पास होने वाला फ्लक्स वो भी चेंज होगा। तो यहाँ पे एक EMF इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, जिसके हिसाब से गैलोमीटर रीडिंग देगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इतना हम लोग को पता है। नाउ लेट phi1 बी द फ्लक्स, लेट phi1 बी द फ्लक्स थ्रू द कॉइल C1 एंड ये नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं। देन वी कैन राइट, जो ऊपर वाला रिलेशन हमारा आया उससे, N1 phi1 इज इक्वल्स टू MI2, इक्वेशन 1। मतलब इस कॉइल की करंट की वैल्यू को अगर आप वेरी करेंगे तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वेरी करेंगी, फ्लक्स चेंज होगा। चेंजिंग फ्लक्स की वजह से इस कॉइल में EMF इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कॉइल में? दिस इज़ N1 phi1 इज इक्वल्स टू MI2, जहाँ पे M क्या है? इन दोनों कॉइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट है, ठीक है। अगेन नाउ इन्होंने अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि अगर फ्लक्स चेंज टाइम के साथ वेरी कर रहा है, करंट टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो फ्लक्स भी टाइम के साथ वेरी करेगा। दैट मीन्स d/dt ऑफ टाइम के साथ वेरी कर रहा है, दैट मीन्स वी कैन डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो d/dt ऑफ MI2, ठीक है। और ये आपको पता है कि EMF किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, ठीक है। चेंज इन फ्लक्स इसके इक्वल होता है इंड्यूस्ड EMF के विद नेगेटिव साइन, ये आपको पता है। यानी इसके इक्वल आप क्या ले सकते हैं?
EMF लिख सकते हैं माइनस m, इससे फ्री है टाइम से, वो तो एक कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, तो d/dt ऑफ I2, यानी इंड्यूस्ड EMF इन दिस कॉइल इज इक्वल टू m टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेकेंड कॉइल। ठीक है, यानी जिस हिसाब से करंट की वैल्यू चेंज होगी उस हिसाब से EMF इंड्यूस्ड होगा, मल्टीप्लाइड बाय द म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ बिटवीन दीज कॉइल्स। ये एक रिलेशन इन्होंने EMF और म्यूचुअल इंडक्शन में बताया। इसकी वैल्यू आप निकालना सीख चुके हैं। इसकी वैल्यू μ0 n1 n2 पाई r1² L आती है। और ये एक सिंपल सा एग्जांपल इन्होंने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है कि अगर ये दो कॉइल C1 और C2 हैं, C2 में फ़्लो होने वाली करंट को हम वेरी कर रहे हैं तो इससे पास होने वाले फ्लक्स में चेंज होगा, जिसका रिलेशन N1∅1 = MI2 होगा। दोनों टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, ये बात हम कह रहे हैं कि करंट वेरी करो टाइम के साथ, तो वी कैन डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने यहाँ डिफ्रेंशिएट किया है। अब हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल होता है इंड्यूस्ड EMF के, सो वी कैन राइट EMF इन दैट साइड, तो EMF इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ m, इस t से फ्री है, बाहर आ गया, तो m बाहर आ गया, di2/dt। ठीक है, सो ये था आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब दो कॉइल के बीच में एक कॉइल की करंट वेरी करने की वजह से दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो, या इस कॉइल में करंट वेरी करने की वजह से इस कॉइल में फ्लक्स चेंज हो। ठीक है, दैट मीन्स फ्लक्स चेंज जितना है वो करंट के प्रोपोर्शनल में होता है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कोफिशिएंट लगाते हैं, दैट इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसी भी कॉइल में करंट अगर वेरी करे या करंट प्रोड्यूस होगी, उस करंट की वजह से उसके नियर बाई जो कॉइल है उसमें फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स उसके थ्रू फ्लो करेगा, जितनी करंट में चेंज आता है उतना ही फ्लक्स फ्लो करता है। तो फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज़ नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात की आपने। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज़ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल का मतलब नाम से समझ में आ रहा था कि दो चीज़ों की बात कर रहे हैं म्यूचुअली। सेल्फ का मतलब एक ही कॉइल होगी, अपने आप से ही वो करंट प्रोड्यूस होगी और उसी में फ्लक्स चेंज होगा। देखिए, इन द प्रीवियस सबसेक्शन वी कंसिडर द फ्लक्स इन वन सोलेनॉइड ड्यू टू द करंट इन द अदर, फ्लक्स इन वन सोलेनॉइड ड्यू टू द करंट इन अदर। एक का फ्लक्स चेंज की बात कर रहे थे, ये देखिए यहाँ दो थी ना, इसकी करंट की वजह से अंदर वाली का फ्लक्स की बात कर रहे थे, या अंदर वाली की करंट की वजह से बाहर वाले की फ्लक्स की बात कर रहे थे, दो कॉइल लेके चल रहे थे। वी कंसिडर द फ्लक्स इन वन सोलेनॉइड ड्यू टू द करंट इन द अदर, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट EMF is induced in a single isolated coil due to change of flux through the coil by means of varying the current through the same coil। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबल है कि एक ही कॉइल के में फ़्लो होने वाली करंट को चेंज कराओ तो उसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स वेरी करेगा, तो एक EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। यानी कॉइल अपने आप की करंट वेरी करके भी, अपने थ्रू फ्लक्स चेंज करके भी EMF इंड्यूस्ड कर सकती है। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, यानी अपने आप में ही इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस कर लेना, दैट इज़ नोन एज इट सेल्फ इंडक्शन। In this case, flux linkage through a coil of n turns is proportional to the current through the coil and is expressed as this. Now, क्या कह रहे हैं ये एक्सप्रेशन में? देखिए, अब एक ही कॉइल की बात कर रहे हैं। इसी कॉइल में अगर करंट I फ्लो कर रही है और I को हम वेरी कर रहे हैं विद टाइम, तो इससे पास होने वाले फ्लक्स में चेंज होगा और एक EMF इंड्यूस्ड होगा। जो फ्लक्स चेंज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, किस हिसाब से चेंज होगा, जिस हिसाब से हम करंट को चेंज कर रहे हैं, यानी N∅ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं L। दिस L इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दिस इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे आप सिंगल कॉइल लेके चल रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले आपने एक्सप्रेशन क्या पढ़ लिया कि इंड्यूस्ड EMF कैन बी रिटन एज M di/dt।
ये पढ़ा ना। सो इन दिस केस हम लोग लिख सकते हैं, ये तो म्यूचुअल की बात थी, अब सेल्फ में कोफिशिएंट एल ले रहे हैं तो इस केस में हम लिख सकते हैं -L di/dt। ठीक है, तो एक हमारा एक्सप्रेशन आया ये n∅ = Li, और एक हमारा EMF के फॉर्म में आया -L di/dt। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो सेल्फ इंडक्शन है वो हमेशा अपोज करता है EMF को इंड्यूस होने के लिए। माइनस साइन है ना, मना करता है, अपोज करता है, जो पहले भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं कि सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट अपोज करता है चेंज इन फ्लक्स को, अपोज करता है कि EMF इंड्यूस ना हो। दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट दिस, इट ऑलवेज अपोजेज द इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, अब अगर हम इसकी L का एक्सप्रेशन निकालना चाहें, सो n∅ कैसे ले सकते हैं आप, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर पर यूनिट लेंथ ये है, टोटल लेंथ ये, तो ये इट कैन बी रिटन एज phi कैन बी रिटन एज B.A, B इज इक्वल्स टू μ0 Ni, लॉन्ग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni होती है, और A आपका एज इट इज जाएगा। सो दिस कम्स μ0 n² Lia। ठीक है, अब n∅ का टर्म ये भी आ गया, n∅ का टर्म ये भी है, तो Li यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख दीजिए Li, तो μ0 n² Lia, I कैंसिल आउट हो गया, तो L इज इक्वल्स टू μ0 n² La। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका ये एक्सप्रेशन आ गया ये। ठीक है, इक्वेशन 6.17 आपकी बुक में, ये इक्वेशन 6.17 m की तरह ही है। m में क्या था, μ0 n1 n2 पाई r1² और a वो था l। ठीक है, तो वही है, पाई इसमें a ऐसे ही लिखा है, l ऐसे ही लिखा है, n² अलग अलग थे वहाँ पे n1 n2, ये दोनों एक जैसे हैं, एक ही कॉइल है, तो n² हो गया। तो वही एक्सप्रेशन है, ये है सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अब यहाँ पे भी कॉइल के अंदर क्या है, एयर मीडियम है, अगर कोई रिलेटिव परमेबिलिटी का मीडियम हो जाएगा तो μ0 μr n² La। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ में आ गया होगा कि दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल की करंट की वजह से दूसरे कॉइल का फ्लक्स चेंज, और सेल्फ इंडक्शन में मतलब एक सिंगल कॉइल है, उसी की करंट टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो उसमें जो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ नोन एज सेल्फ इंडक्शन। ठीक, तो इसको एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा। चैप्टर ऑलमोस्ट हमारे ख़त्म होने पे है, एक आध टॉपिक बचे हैं, न्यूमेरिकल्स बचे हैं, आपका AC जनरेटर बचा है थोड़ा सा। ठीक, तो उसको कल देखेंगे फिर। थैंक यू।